डॉक्टर अतुल सखी दासी का प्रणाम स्वीकार करें। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। हो सकता है आप मेरे इन विचारों से सहमत ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात अवश्य आपके सामने रखूँगा। आइए चलें सुने। दोस्तों, जैसा कि ये लिखा हुआ है सामने कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, बिल्कुल अक्षर से सत्य है ये बात कि शादियाँ या जोड़े जो भी हैं वो भगवान के द्वारा हेवन में, स्वर्ग में तैयार किए जाते हैं, जहाँ सब कुछ सुनिश्चित होता है कि दो आत्माएं पृथ्वी पर अपना जीवन सुख, शांति और ऐश्वर्य के साथ बिताएंगी। क्योंकि भगवान ने यही सोच करके कहा था शायद कि हमें आसमान ने भेजा इस जहान में, जाओ एक दूजे से प्यार करो। ये सत्य है दोस्तों। इंसान को भगवान ने ऊपर से जिस किसी भी रूप में जोड़ा बना करके भेजा है, एक दूसरे को प्यार करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए भेजा है। लोग बाग शुरू में जब अपने जीवन का प्रारंभिक वैवाहिक जीवन शुरू करते हैं तो इसी तरह उमंगें और उनके हृदय में प्यार हिलोरे मारता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की अच्छाइयाँ ही दिखती हैं। कमियाँ तो देखने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया हुआ होता है कि हम दोनों जीवन पर्यंत संग संग चलेंगे। जहाँ तक ये मंजिलें जाएंगी वहाँ तक हम साथ साथ चलेंगे, कभी जुदा ना होंगे, कभी भी हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे कि कसमें खा करके हमने अपना परिणय प्रभु की कृपा से स्वीकार किया और इस तथ्य को सत्य सिद्ध कर दिया कि अ मैरिज मेड इन हेवन। भगवान निश्चित रूप से ऊपर से ही सब कुछ तैयार करके, रचा करके, फंसा करके भेजता है। उसके बाद धीरे धीरे जब प्यार परवान चढ़ता है तो नन्हे मुन्नों का आगमन होता है। प्यार की परिणति, बच्चों का संसार और वंश वृद्धि, हंसता खेलता मुस्कुराता परिवार दुनिया को देखने को मिलता है। किसी को किसी की नज़र ना लगे, किसी को किसी के प्यार पर शक ना हो और परिवार आगे इसी तरह इस संसार में प्रभु की कृपा से हंसता मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ने लगता है। जीवन रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ता है, बच्चों की संख्याएं बढ़ती हैं, प्यार बढ़ता है और जीवन इतना इतना रसमय लगता है कि उन्हें लगता है कि शायद हमसे प्यारा, हमसे खुशहाल, हमसे बेहतर कोई भी नहीं होगा। और इन्हीं कल्पनाओं को संजोते संजोते वो कब न जाने और कितने बच्चों को जन्म दे देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी जीवन उन्मुक्तता के साथ, प्यार के साथ, भरोसे के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। एक दूसरे का साथ थामे, परिवार को साथ लिए, एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करते हुए जीवन न जाने कब उन ऊंचाइयों को पा लेता है कि उसकी ना पत्नी ने सोची होती है, ना पति ने सोची होती है। नन्हे मुन्ने जीवन का सहारा बनते हैं और उनकी जिम्मेदारियां भी शनै शनै धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। बच्चों को उनके उच्चतम कैरियर तक पहुंचाने का सपना भी संजोया जाता है, मेहनत की जाती है, जी तोड़ मेहनत की जाती है। सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने गोल मटोल बच्चों को ये देख करके माता पिता उनका सपना सजाते हैं, कैरियर सजाते हैं कि ये बच्चे आगे चल करके उनको, उनकी भावनाओं को अवश्य ध्यान में रखेंगे, अवश्य उनका सहारा बनेंगे। क्योंकि जिस तरह से आज ये
इनकी गोदियों में खेल करके इठला रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, उन्मुक्त हो रहे हैं और इठला रहे हैं कि भगवान की विशेष कृपा हम लोगों पर, हम पर है कि हमें इतने प्यारे माता पिता मिले। बच्चों को निश्चित रूप से अपने भाग्य पर इठलाना भी चाहिए, क्योंकि माँ बाप परवरिश में किसी भी तरह से कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतते। जीवन बहुत रफ्ता रफ्ता शानदार ढंग से आगे बढ़ता है दोस्तों, क्योंकि मैरिजेस मेड इन हेवन, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, कुछ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि भगवान ने जब आपको इस जहान में भेजा है तो जो जिम्मेदारियां आपको मिली हैं उसका निर्वहन तो होना ही चाहिए, और वो बहुत बहुत शानदार ढंग से होना चाहिए। हर बच्चे को अपना आयाम मिले, हर बच्चा आगे बढ़े, हर बच्चा अपनी माँ की ममता को पाए, दुलार पाए, यही जीवन का असली सार है। क्योंकि परम पिता परमात्मा ने भी अपने आत्मस्वरूप, अपने अंश को, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, वो हमारे परम पिता परमात्मा है, जिस तरह से वो हमें प्यार करते हैं उसी तरीके से हमारा संसार आगे बढ़ता है। धीरे धीरे बढ़िया शानदार घर की ख्वाहिश होती है, सुंदर सुंदर घर बनाने का सपना संजोया जाता है, गाड़ियों के सपने संजोए जाते हैं। पिता मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है ताकि बच्चों का हर सपना पूरा हो, उनको एक सुंदर घर मिले, उनको सुंदर एनवायरनमेंट मिले, उनको हर सुख सुविधा का भाव देने का भाव जो है एक पिता अपने हृदय में संजोता है। और भगवान की कृपाओं के कारण ही शानदार घरों का निर्माण परमपिता की कृपा से इंसान कर पाता है, क्योंकि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। अभी तक सब कुछ सुकून और शांति से प्रभु की कृपा से जो चल रहा होता है, धीरे धीरे घरों के सपने साकार होने लगते हैं, शानदार घर बनते हैं, शानदार गाड़ियाँ आती हैं, हर तरह का सुख वैभव देने की कोशिश परमपिता परमात्मा की कृपा से वो व्यक्ति, वो इंसान जो ये सोचता है कि शादी संयोग नहीं भगवान की कृपा है, धीरे धीरे उनकी सुख सुविधाएं उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती हैं। प्यार जब तक नहीं होगा सुविधाओं का आनंद भी कैसे आएगा। मान लीजिए मन में रोष हो, दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो, संताप हो, तो ये गाड़ियाँ भी सुकून नहीं देती, ये गाड़ियाँ भी आपको वो खुशी का एहसास नहीं कराती हैं जो आपको प्यार, मोहब्बत, एक दूसरे को हर लेवल पर समझने पर मिलती है। क्योंकि ये भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, बंगले, गाड़ियाँ, सोफ़ा, हर सुख सुविधा तब तक ही अच्छी लगती है जब तक कि हम एक दूसरे के भावों को समझें, एक दूसरे को समझते हुए जीवन को निर्बाध गति से आगे बढ़ाएं। तभी तो कहा गया है कि हमें आसमान ने भेजा इस जहान में, जाओ एक दूजे से प्यार करो। यही प्यार है जो उसके सारे प्रयासों को, सारे एफर्ट्स को उस बिंदु पर फोकस कर देता है कि इनको किसी तरह का कष्ट ना हो। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता है, तनाव बढ़ते हैं, टेंशन्स बढ़ते हैं, विवादों का धीरे धीरे सिलसिला शुरू होना प्रारंभ हो जाता है। मेरे कुदरत की ये कृपा ही मानो कि कभी कभी वो आसानी से सॉल्व आउट हो जाते हैं, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब पीड़ा किसी एक पक्ष को बढ़ती है, दूसरा पक्ष सोचता है, या किसी तरह का विवाद, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट जब डेवलप होता है, तो वो तनाव यदि प्रारंभ में सॉल्व कर लिया जाए तो परिणति वापस खुशनुमा माहौल में हो सकती है। लेकिन हर आदमी सोचता है कि मेरी गलती नहीं है, अगले की गलती है। अगला सोचता है मेरी गलती क्यों हो, गलती तो उनकी है। प्यार यहाँ आपका खो जाता है, भावनाएं एक दूसरे को हताहत करने लगती हैं। ईगो यहाँ हमारा जो सेल्फ ईगो है, ईगो स्टेट आपके माइंड का, वो बढ़ता जाता है और आप अपने काम में, अपने वर्क में वर्कोहेलिक होते चले जाते हैं।
किसी दूसरे को नज़रअंदाज करना अगले की मानसिक पीड़ा का कारण बनता है। दोस्तों, कभी भी इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए कि आप किसी दूसरे को नेगलेक्ट करें, इग्नोर करें, क्योंकि संवादहीनता और अपने आप को अपने कार्यों में उलझा करके रखना दूसरे व्यक्ति की पीड़ा का कारण बनता है। दोस्तों, ये चीज़ हम अच्छे से समझ लें और फिर धीरे धीरे वो तनाव एक दूसरे से हॉट डिस्कशन में शुरू होता है, लड़ाइयाँ घरों में शुरू होने लगती हैं और इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है कि आदमी घर से बाहर रहना शुरू कर देता है। वो समझता है कि घर में रह कर के फिर वही झंझट, फिर वही तनाव, फिर वही कलेश और वो स्थितियाँ बदनुमा दाग बन जाती हैं उस घर में जिसकी कि हमने संकल्पना संजोई थी कि मैरिजेस मेड आर इन हेवन। अब तो ये एक तरह का कर्स हो जाता है, श्राप हो जाता है कि यार हमने क्या सोचा था, क्या हो गया। और विवाद इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि एक दूसरे को देखना तक वो परिंदे, वो प्यार करने वाले जो कहते थे कि हमें आसमान ने भेजा है, कि हम साथ रहेंगे, मंजिलें हमारी एक होंगी, प्यार से हम रहेंगे, और वो एक दूसरे की सूरत को भी बर्दाश्त नहीं करते। ये माहौल आज के परिवेश में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। दोस्तों, क्यों? क्योंकि आज का ज़माना 60 या 70 साल पूर्व का ज़माना नहीं है जहाँ एक पक्ष दूसरे पक्ष को सहन कर लेता था। आज एक पक्ष यदि बोलता है तो दूसरा पक्ष उस पर इस तेज़ी से दहाड़ता है कि वो सहम जाता है। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे वो जो कुंठाएं हैं, वो जो पीड़ाएं हैं, वो असहजता को जन्म देती हैं। और जब आप असहज होते हैं, जब आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, जब आप एक दूसरे को ये महसूस कराते हैं कि मुझे अब उतनी आवश्यकता नहीं है, तो तनाव हाथापाई पे उतर जाता है। एक दूसरे को उंगली दिखाना, एक दूसरे को डांटना, डपटना और न जाने कौन कौन से ओछे व्यवहार वो प्यार करने वाले परिंदे करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये हमारे ही यहाँ नहीं, दुनिया के हर कोने में, हर इंसान, हर जाति, हर राष्ट्र में देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ पति पत्नी है वहाँ संघर्ष और विवाद होना अवश्यंभावी है। जहाँ बर्तन होंगे वहाँ निश्चित रूप से खटखटाहट तो होगी, लेकिन समझदार वो होते हैं जो इन बर्तनों की खटखटाहट को कोर्ट तक नहीं ले जाते। लेकिन कुछ नाशुक्रे इंसान होते हैं जो सब कुछ भुला करके, जो हर किया धरा पानी में फेंक करके कोर्ट की शरण में जाते हैं। कोर्ट में जा कर के वो लांछन लगाते हैं एक दूसरे पर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर वो नन्हे मुन्ने जिनकी परवरिश इसी संकल्पना में की गई थी कि आप हमारी जान हैं, हमने आपको पैदा किया है, अब जब कोर्ट में मामला जाता है तो एक पक्ष बच्चे को खींचता है तो दूसरा पक्ष उसको खींचता है। और इस मन स्थिति के अंदर बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। कोर्ट के डिसीजन चाहे कुछ भी हो, कोर्ट एक आर्टिफिशियल मैन है। वो जो डिसीजन देगा तर्कों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर देगा। वहाँ भावनाएं कभी भी पेश आप यदि करेंगे भी तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्योंकि औरत जो भी पेश करेगी, आज ज़माना ह्यूमन, जो एनालिस्ट के रूप में मैं कह सकता हूँ, जो वीमन एम्पावरमेंट की बात है, हमारे न्यायालय भी स्त्री के पक्ष में ही अधिकांश निर्णय देते हैं। वहाँ बच्चों की हालत बड़ी ही कष्टप्रद हो जाती है। दोस्तों, क्या बताएं, कोर्ट में इतने पेंडिंग हैं केसेस कि आपका निर्णय हो ही नहीं पाता और तनाव घर में बना रहता है। बच्चे, उनका बचपन, उनकी सारी अवस्था माँ बाप की झंझट और तनाव में निकल जाती है। बहुत विकट स्थिति है। दोस्तों, ये एक ऐसा पहलू है इस बच्चे के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का जो उसे गलत रास्ते पर डाल देता है। लड़कियां हो तो उनका रास्ता ही वो भटकन का हो जाता है। उन्हें न तो माँ की चिंता होती है, न बाप की चिंता होती है, उनके अपने रास्ते तैयार हो जाते हैं।
ऐसी स्थितियां समाज में अपराध को बढ़ावा देती हैं, समाज में उस स्थिति को प्रेजेंट करती है जो किसी भी दृष्टि से शोभनीय नहीं है। दोस्तों, तलाक को मैं सिरे से खारिज करता हूँ, क्योंकि यदि आपको तलाक ही करना है, तलाक ही लेना है, तो इन नन्हे मुन्नों को पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। आप अपना जीवन जीते। और अधिकांश महिलाएं तो आज सिर्फ इसीलिए बच्चे पैदा नहीं करती कि कहीं उनका शरीर, कहीं उनका सौंदर्य बर्बाद ना हो जाए। लेकिन यदि बच्चे हो गए तो ऐसी स्थिति बन जाती है उन बच्चों की मानसिकता पर कि वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, और उनका जो बचपन है, भोला बचपन है, जो मासूम बचपन है, वो किलकारियों में, वो एक भय में गुजरने लगता है। दोस्तों, क्या बताऊं, ये समाज की सबसे कुरूप दशा है जिसमें बच्चे माँ बाप के झगड़ों में पिसने लगते हैं, बुरी तरह पिस जाते हैं, और औरत तलाक के बाद अपना सिर पकड़ के बैठती है, सोचती है कि शायद मैंने अच्छा किया, शायद मैंने अपने अहम को संतुष्ट किया। लेकिन एक औरत तलाक के बाद कटी हुई पतंग की तरह होती है, उसका कोई भी नहीं हो सकता, ना होता है। लेकिन यदि औरत चरित्रहीन है तो वो अपने रास्ते खोल लेती है, क्योंकि उसे उसकी भी परवाह नहीं थी, आने वाले की भी परवाह नहीं होगी। वो साइन बोर्ड्स लगा देती हैं घरों के बाहर कि विधवा को, अपने आप को विधवा नहीं हुई है वो, लेकिन लगा देगी बोर्ड कि विधवा को शादी के लिए लड़का चाहिए, पति चाहिए, जो भी कुछ चाहिए। तो ऐसी स्त्रियां, ऐसी औरतें अपने जीवन का अंत सिर्फ और सिर्फ इस खुशफहमी में करती हैं कि हम बहुत खुश हैं। लेकिन बच्चे जब बड़े होते हैं तो एक दिन वो भी उसको छोड़ करके चले जाते हैं। फिर इन इश्तहारों के सिवाय कुछ भी उसके पास नहीं बचता। मैं विधवा हूँ, बुढ़ापे का सहारा चाहिए, कोई लड़का मिल जाए, इस तरह के घटिया विज्ञापन, इस तरह का एडवर्टीज़मेंट करके वो चाहते हैं कि जीवन सुख और चैन से गुजरे। फिर वो कहती हैं कि पैसा मेरे पास बहुत है लेकिन पति चाहिए। दोस्तों, ये एक समाज का वो काला हिस्सा है जिसमें औरतें अपने आप को ये शो करती हैं कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही सर्वोपरि हूँ। मेरे सारे सपने जिस व्यक्ति ने पूरे किए थे उसको वो 1 सेकंड के अंदर धता देती है। तो दोस्तों, मैं उन पीढ़ी के आने वाले बच्चों से ये बात अवश्य कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से हो अपने रिश्ते को संभालें। यदि आपने शादी करी है, और आजकल तो एक नया कंसेप्ट आ गया है, उसको कहते हैं लिव इन शिप रिलेशनशिप, मत जाइए दोस्तों, वो भी एक विषाद का कारण बनता है। कुछ समय आप साथ रहते हैं लेकिन उसके बाद फिर वही झंझट, फिर वही पीड़ा, क्योंकि मन आपका अवश्य भरेगा एक दिन, और उस दिन आप एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। फिर आप एक को छोड़ेंगे, दूसरे को लाएंगे, दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे को लाएंगे। जीवन इसी क्रम में आगे बढ़ेगा क्या? भगवान ने हमें भेजा है प्यार से रहने के लिए, लेकिन इंसान ने एक नया कंसेप्ट डेवलप कर लिया, और इस नए कंसेप्ट को हम कहते हैं इस भौतिक युग के लिव इन शिप रिलेशनशिप, जो न्यायालय ने भी इसको जो है स्वीकार कर दिया है। फिर वो आशियाने जो बड़े प्यार से सजाए गए थे, बनाए गए थे, उनका हाल इस तरह से होता है कि वहाँ ना कोई रहने वाला होता है, ना कोई देखने वाला होता है। वो सारे रिहायशी जो महल थे, जो सपनों के रूप में तैयार किए गए थे, वो खंडहर हो जाते हैं, बदनुमा दाग बन जाते हैं, और वो श्राप बन जाते हैं उन लोगों के लिए भी जिसने बड़ी मेहनत से उनको बनाया था। लेकिन दोस्तों, क्या करें, समाज का ये विकृत चेहरा है, क्योंकि इस तरह की औरतें न केवल एक घर बर्बाद करती हैं बल्कि अपने बच्चों को भी बर्बाद करके अपना सुकून इनमें ढूंढ। उम्मीद है आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। यदि आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे। हमें आसमान ने भेजा इस जहान में, जाओ एक दूजे से प्यार करो।